से जानता हो? भगवान हंसने लगे। कहा भैया केवट आप मेरे मर्म को कैसे जानते हो? कहा प्रभु मैंने सुना है कि आपकी चौड़ों में जो रज लगी होती है उसमें कोई ऐसी जादू है कि वो रज लगते ही पत्थर भी नारी बन जाती है। छुवत सिला भई नार सुहाई अपाहन तेरा काठी कठिनाई। छुवत सिला भई नार सुहाई पाहन तेरा काठी कठिनाई। कहा महाराज पत्थर की शिला नारी बन गई, आप चलकर के आए हो तो आपकी चौड़ों में रसधूल भी लगी है, तो प्रभु मैं आपको अपनी नवैया में ऐसे नहीं बिठा सकता। फिर कैसे बिठाओगे? मैं पहले आपके चरण धुलूंगा, जब चरण धुलूंगा ना तब मैं नवैया में बिठा लूंगा। और अगर चरण नहीं धुलेंगे तो नाव में बिठाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर नवैया में बिठाया कई चरणों की रसधूल मेरी नाव में लग गई तो मेरी नाव तो बन जाएगी नारी, और अगर नाव नारी बन गई तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। भगवान बोले परेशानी क्यों होगी? कहा अरे महाराज एक पत्नी पहले ही से घर में है, बच्चे भी हैं, उसी का पालन पोषण करने के लिए ये हम नवैया चलाते हैं। अगर नवैया भी नारी बन गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यही प्रतिपालो सब परिवारों अब नहीं जानूं कछुआ रे कबारो। इसी नाव से धन कमाता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ। कहा तो मैं आपकी चरण धुलूंगा तब बिठाऊंगा। भगवान बोले भैया अगर दूसरी नारी बन जाएगी तो और अच्छा रहेगा, क्यों? एक से दो पत्नियां हो जाएं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। केवट बोला महाराज हमें माफ करो, हमारे लिए एक ही काफी है, एक ही काफी है, क्योंकि मैंने सुना है और देखा भी है कि जिन्होंने दो नारी विवाही वो नर बिना मारे मर जाए। जिनकी दो दो पत्नियां हैं उनके घरों में पुरुषों का बहुत बुरा हाल है। कहा मैं आपको बता दूं कि दो दो पत्नियों का हाल कितना बुरा होता है। किशोर जी सुनीत यदि नारी दो, किशोर जी सुनीत यदि नारी दो अब उतान पाद के ना होती। परिवार में कितना कलेश हो गया दो पत्नियों के कारण। अब अपने घर की सुन लो, ये बाहर की बात है, अब अपने परिवार की सुन लो। यदि पिता तुम्हारे के प्रभु जी यदि तीन नारियां ना होती तो तुम भी बन को ना जाते, तो तुम भी बन को ना जाते, घर की बर्बादी ना होती।
यदि पिता तुम्हारे के प्रभु जी यदि 3 नारियां ना होती तो तुम भी बन को ना जाते, घर की बर्बादी ना होती। कहा महाराज आपके घर में 3 माताएं ना होती तो आपको आज बन नहीं जाना पड़ता, आज आपके राज तिलक हो रहा होता। इसलिए सरकार मुझे क्षमा करो, मेरे लिए एक ही काफी है। और सही बात है, आज के समय में लोग एक एक पत्नी से परेशान है, अगर 2 हो जाए तो क्या हाल होगा, क्या पंडित जी? सही बात है, 2 है, कहाँ है एक? हाँ तो वो चली गई होगी इसलिए एक है, अगर दोनों लोग होती ना तो महाराज वो सेठ वाली कहानी सुनी थी ना। हाँ, क्योंकि 2 पत्नियों का हाल बहुत बुरा होता है। एक बेचारा लकड़ारा था एक लकड़ारा था तो लकड़ी काटने के लिए गया, और जैसे लकड़ी काटने के लिए गया तो पेड़ पर चढ़ गया, और उसी पेड़ के नीचे एक जलाशय था। जब जलाशय था तो लकड़ी काटने लगा, और लकड़ी काटते ही काटते हाथ से अचानक कुल्हाड़ी छूटी और वो नीचे आकर के उसी जल में गिर गई। और जैसे ही जल में गिरी तो वो सीधा साधा लकड़ारा था, भोला बाला, नीचे उतर के आया और जल के पास आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और जल देवता से प्रार्थना करने लगा, हे जल देवता हमारी कुल्हाड़ी आप ही में गिर गई, हमारी कुल्हाड़ी वापस कर दो ना, हे जल देवता हमारी कुल्हाड़ी वापस कर दो ना। तो जल देवता बड़ी प्रसन्न हुए, तो जल देवता प्रकट हो गए। जल देवता ने कहा क्यों मुझे याद किया है? कहा महाराज मेरी कुल्हाड़ी आग में गिर गई है तो मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दो। तो जल देवता ने सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली, सोने की। कहा लो लकड़ारी ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़ारा बोला नहीं प्रभु ये वाली तो मेरी नहीं है, मेरी दूसरी है, दूसरी। फिर लकड़ारे के लिए जल देवता ने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। कहा लो लकड़ारे ये तुम्हारी वाली है कुल्हाड़ी? लकड़ारा बोला नहीं महाराज ये वाली भी हमारी नहीं है। तो फिर एक पीतल की कुल्हाड़ी निकाली। कहा ये वाली है क्या तुम्हारी? कहा नहीं महाराज ये वाली भी हमारी नहीं है। फिर कहीं जाकर के जल देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, और जब लोहे की कुल्हाड़ी निकाली तो लकड़ारी से कहा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ये लो। तो लकड़ारा बोला हाँ प्रभु ये हमारी वाली है। तो अब जल देवता इसकी ईमानदारी देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि देखो आज के समय में ऐसा कोई ईमानदार होगा भला। तो जल देवता ने वो लोहे की कुल्हाड़ी भी दे दी और जो सब निकाली थी ना वो भी उठाई और कहा लकड़ारे ये सब ले जाओ। लकड़ारा बोला नहीं महाराज हम सब नहीं ले जाएंगे, हम तो अपनी ही वाली ले जाएंगे। जल देवता बोले अरे भाई जब ये सब निकल आई हैं तो हम इनका क्या करेंगे, अब इनको तो ले जाना ही पड़ेगा आपको। जबरदस्ती जो है सारी कुल्हाड़ियां सौंप दी। अब बेचारा लकड़ारा मजबूरी में लेकर के घर में आया। अब हुआ ये कि एक दिन की बात, इसकी जो पत्नी थी वो थोड़ा ज्यादा कुछ झगड़ालू टाइप, तो एक दिन जब ज्यादा झगड़ा हो गया तो वो गुस्से में आकर के घर से भागे और भाग करके उसी जल में कूद गए। अब बेचारा ये फिर लकड़ारा मन में विचार करे आज ऐसा झगड़ा हो गया कि गृहस्थी बसी बसाई सब चौपट हो रही है, क्या करें। अब फिर जल के पास पहुंचा और जल देवता से हाथ जोड़ करके बोला जल देवता हमारी पत्नी आप ही में गिर गई, हमारी पत्नी वापस कर दो। जल देवता हमारी पत्नी आप में गिर गई, हमारी पत्नी वापस कर दो। तो जल देवता फिर प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। जल देवता ने कहा क्यों मुझे याद किया है? कहा महाराज मेरी पत्नी आप ही में गिर गई है, मेरी पत्नी वापस कर दो। तो जल देवता ने सबसे पहले एक बड़ी सुंदर देवी निकाली, बिल्कुल अप्सरा जैसी लगी देखने में, बड़ी खूबसूरत। जैसे निकाली सुंदर देवी तो लकड़ारे से कहा लकड़ारे ये तुम्हारी वाली है पत्नी, ये तुम्हारी है? तो लकड़ारे ने पहली ही बार में हाँ कर दिया, पहली बार में हाँ कर दिया। कहा हाँ महाराज ये हमारी वाली है। जल देवता बोले क्यों रे लकड़ारे तूने सोने पे ईमान नहीं दिखाया, तूने चांदी पे ईमान नहीं दिखाया, तूने किसी पे ईमान नहीं दिखाया, पर तूने एक स्त्री पर ईमान दिखा दिया है? तेरी
पहली बार में सुंदर देख करके यहाँ कर दिया कि महाराज ये मेरी ही वाली है। लकड़ारा बोला महाराज हमने पहली बार में इसलिए यहाँ कर दिया कि मजबूरी थी। अगर हम कहते कि महाराज ये वाली हमारी नहीं है, मैं तो कम सुंदर थी, तो आप उससे भी कुछ कम सुंदर निकालते। और फिर हम कहते ये वाली भी हमारी नहीं है, फिर आप फिर दूसरी तीसरी निकालते। फिर हम कहते ये वाली हमारी नहीं है, फिर आप कुछ सुंदर कम निकालते। यानी कि फिर कहीं हमारी काली कलूठी निकालते। और काली कलूठी जब निकालते तब हम कहते कि महाराज ये हमारी वाली है, तो आप तो कहते कि ये अपनी काली कलूठी ले जाओ, और ये जो सब निकले आई इनको हम क्या करिए? ये जो सब निकले आई है हम इनका क्या करेंगे? अब ये सब ले जाओ। तो महाराज एक के मारे तो एक पत्नी के कारण तो इतने परेशान, और इतनी सब घर में लेके जाते तो हमारा क्या हाल होता वो तो भगवान ही जानता। इसीलिए मैंने पहली बार में यहाँ कर दिया कि हमारी वाली है। महाराज एक से दो पत्नियों का हाल बहुत हुआ है। तो केवट कहता है प्रभु ऐसा करो आप अपने चरण धुलवा लो, और अगर चरण धुलवा लोगे ना तो फिर हम आपको नाव में बिठा लूंगा। भगवान बोले भैया बिठाओ, और थोड़ा जल्दी जाना है मुझे, ले चलो ना। केवट कहता है बिना चरण धुले तो मैं आपको नहीं बिठा सकता। और एक केवट की आट है। केवट कहता है प्रभु जब तक आप कहेंगे नहीं कि मेरे चरण धुलो तब तक मैं चरण धुलूंगा भी नहीं। देखो जाओ प्रभु पार अवसिगा चाहू मोई पद पदोमा पथारन पाहु। आप अपने मुख से कहें कि चरण धुले तो मैं चरण धुलूंगा, अन्यथा मैं चरण धुलूंगा भी नहीं। अच्छा विचार करो जरा, ये केवट जल लेकर के बिना ही भगवान की कहे आकर के चरण धुलने लगता तो क्या भगवान मना कर पाते? भगवान मना नहीं कर पाते। लेकिन इसकी हट है कि जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक हम चरण धुलेंगे नहीं। जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक हम चरण धुलेंगे नहीं। अगर आपको उस पार जाना है तो आप अपने मुख से कहिएगा कि मेरे चरण धुलो तब मैं धुलूं। और ये बोल पड़ा ऐसा कोई अच्छा जल्दी बोलो जल्दी। भगवान से केवट बोल पड़ा। केवट कहता है प्रभु यदि आप चरण धुलवा लेंगे ना तो इसमें आप ही को फायदा है। देखो केवट क्या बोला, कहता है केवट कि आप यदि चरण धुलवा लेंगे तो इसमें आप ही को फायदा है। भगवान और तेजी से हंसने लगे। बारे महाराज आज तक जितने भक्त मुझे मिले वो सब अपने फायदे के लिए बात करते हैं, लेकिन ये पहला हमें भक्त मिला है जो मेरे फायदे की बात करता है। भगवान ने कहा भाई मेरा इसमें फायदा क्या होगा?